Hello students, I Rachna Sharma. I welcome you all my YouTube channel Sharma Study House. Today we are going to solve 9th class English worksheet number 56 dated on 21 November 2020. तो बच्चों सबसे पहले आपको नाम लिखना है अपना और फिर अपने क्लास टीचर का नाम। तो आपको लास्ट वर्कशीट नंबर 55 में आपने नो मैनर फॉरन आपकी पोम है ये पोम आपने पढ़ी थी, जिसमें उसके ही आज हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। देखिए पढ़ना शुरू करते हैं। यू हैव रीड एन इंस्पायरिंग पोएम नो मैनर फॉरन। आपने बड़ी ही जो लास्ट वर्कशीट में बड़ी ही इंस्पायरिंग पोएम के बारे में पढ़ा था। एक ऐसी पोएम जो आपको कुछ सिखा कर जाती है, कुछ प्रेरणा देती है, ऐसी पोएम को पढ़ा था। द पोएम डिस्कस द आइडिया ऑफ द ब्रदरहुड। उस पोएम में जो विचार डिस्कस हुआ है वो भाईचारा और इक्वलिटी समानता का विचारधारा की पोएम थी वो। द पोएट सजेस्ट दैट ह्यूमन बीइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। द पोएट सजेस्ट कर रहा है कि सब ह्यूमन बीइंग जो हैं वो हर पूरे संसार के, चाहे वो अलग अलग डिस्पाइट द डिफरेंट इन कंट्रीज एंड लैंग्वेज दे आर एसेंशली द सेम। चाहे वो अलग देश के हों, अलग भाषाएं बोलते हों, कहीं ना कहीं उनमें कोई ना कोई समानता होती है। पोएट ये सजेस्ट करता है कि संसार के सब लोगों में कोई ना कोई समानता होती है, चाहे वो बेशक अलग रंग रूप हो, भाषा अलग हो, कुछ ना कुछ समानताएं हैं। लेट अस आंसर द फ्यू क्वेश्चन। आओ हम कुछ क्वेश्चन के आंसर कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 है। इसमें आपको 20 से 30 वर्ड में आपको अपना आंसर लिखना है कि आपका 2 मार्क्स का ये आंसर है। हाउ डज द पोएट सजेस्ट ऑल वर्ड ऑन अर्थ द सेम। कैसे कहता है पोएट की सारा संसार जो है वो सेम है। द पोएट सजेस्ट दैट द ऑल पीपल, सारे संसार के जो लोग सेम हैं, तो ऑल पीपल जो लिव ऑन द सेम लैंड, जो सेम ही लैंड पर रहते हैं, दे आर ह्यूमन, वो सब इंसान हैं। अ सिंगल बॉडी ब्रीथ अंडर यूनिफॉर्म, हर कोई जो है सांस लेता है, चाहे वो कैसे भी कपड़े पहने, लेकिन हर कोई इंसान है, हर कोई मानव है। ये एक फैक्ट है। और देखिए यहाँ पर पी एक्स्ट्रा लग गया तो इसको आप कट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 इज, डू यू थिंक दैट द हेट्रेड अमंग्स ह्यूमन बीइंग इज जस्टिफाइड। क्या आपको लगता है कि जो इन हेट्रेड है, नफरत है लोगों के बीच में है, तो कैसे आप जस्टिफाई करो इसको, तो आपको बताना है। व्हेन द पीपल लिफ्ट आर्म्स अगेंस्ट अदर्स, जब लोग एक दूसरे के सामने दूसरों को पर हथियार उठा लेते हैं, इट शोज दैट पीपल हेट्रेड, इससे साबित होता है कि लोग नफरत है लोगों के बीच में। दे आर रेडी टू किल एनीवन फॉर आउन सेल्फनेस एंड मैनी टाइम्स फॉर कंट्री, वो लोगों को मारने को तैयार हो जाते हैं, कई बार अपने स्वार्थ के लिए और कई बार अपने देश के लिए, लेकिन जिन्हें वो मार रहे हैं वो भी तो ह्यूमन बीइंग ही हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। हाउ अकॉर्डिंग टू द पोएट डू वी डिफाइल द ह्यूमन अर्थ। पोएट के अकॉर्डिंग क्या हम जो ह्यूमन की जो अर्थ है उसको हम दूषित कर रहे हैं। डिफाइल मतलब दूषित करना। अकॉर्डिंग टू द पोएट वी डिफाइल लैंड, हम दूषित कर रहे हैं लैंड को, किससे, विद हेट कंटमेंट एंड बैटरे, हम घृणा से, नफरत से और ईर्ष्या से इसको दूषित कर रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। व्हाट इज़ द यूनिवर्सल मैसेज द पोएम इज ट्राइंग टू कन्वे। यूनिवर्सल मैसेज क्या है पोएम के थ्रू जो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की गई है, तो यूनिवर्सल मैसेज है इसका। देखिए पोएट इज ट्राइंग टू कन्वे दैट वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग। पोएट जो कोशिश कर रहा है कन्वे करने की कि हम सब ह्यूमन बीइंग हैं। वेदर वी लिव इन डिफरेंट कंट्री, चाहे हम अलग अलग देशों में रहते हों, वी हैव सेम इमोशंस एंड सेम स्किन, हम अलग अलग देशों में रहते हैं लेकिन हमारे इमोशंस एक हैं और हम सबकी स्किन सेम है, हम सब एक ही चमड़ी के से बने हुए हैं। तो इस तरह से ये कन्वे करना चाहता है पोएट। अब देखिए आपका दूसरा पार्ट है क्वेश्चन आंसर का। ये 30 से 40 वर्ड में लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 है। द पोएट सजेस्ट 5 वेज ऑफ विच ऑल ह्यूमन बींग्स आर अलाइक, विच आर दोज वेज। आपकी पोएम में पोएट ने बताया है कि वो कुछ 5 तरीके बताए हैं जिससे ह्यूमन सेम है, जो सेम चीज़ करते हैं, तो वो बतानी है आपको।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करके इसको लिखा है यहाँ पर, वी ऑल आर लाइक, हम सब समान हैं। दीज आर 5 वेज, ये 5 हैं वेज। इसमें देखिए नंबर 1 है, नो पीपल आर स्ट्रेंज, कोई आदमी अजनबी है। नो कंट्री आर फॉरेन, कोई कंट्री विदेश नहीं है। आर लैंड इज सेम, हमारी लैंड जो धरती है वो एक है। वी ऑल आर ब्रदर ईच अदर, हम एक दूसरे के भाई हैं, भाई बहन हैं। लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आर आउन, हमारी जो काम मजदूरी है, हमारा काम करने का तरीका उनके काम करने से अलग नहीं है। वो भी अपनी ज़िंदगी जीने के लिए वर्क करते हैं, लेबरिंग करते हैं, और हम भी करते हैं। बी में देखें, द पोएट सजेस्ट कॉमन फीचर्स इन स्ट्रेंजर टू सच एज फीड बाई पावरफुल थॉट्स, देयर हैंड्स आर हैंड्स, अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आर आउन, विच इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेज एलोबरेट। आपको इस जो फ्रेज दी गई हैं इनको आपको सिग्निफिकेंट करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 करके इसका आंसर मैंने लिखा है, इन दिस स्टैंजा द पोएट वांट टू से दैट ऑल पीपल लिव विद द सेम सन एयर एंड वाटर। देखिए पोएट कहना चाहता है कि सभी लोग एक ही सूरज की रोशनी में रहते हैं, हवा लेते हैं, एक ही पानी पीते हैं, और फेड बाय द सेम ग्रेन, और एक ही अनाज है जिसे हम खाते हैं। देयर हैंड्स आर ऑल्सो हार्ड वर्किंग, एंड उनके हाथ भी हमारे हाथों की तरह हार्ड वर्किंग है। हैव सेम लाइन्स इन हैंड्स, और उनके हाथों में वही रेखाएं हैं जैसे हमारे हाथों में होती हैं। दे वर्क हार्ड देयर फील्ड फॉर देयर क्रॉप्स एज वी डू, वे अपने खेतों में ऐसे ही कठिन काम करते हैं अपनी फसलों के लिए जैसे हम करते हैं। सो वेयर इज़ द डिफरेंस अमंग पीपल, तो लोगों के बीच में भिन्नता कहाँ हुई। देन नो मैन आर फॉरेन, इसलिए कोई भी इंसान फॉरेन नहीं है, विदेशी नहीं है। अब देखिए आपका एक है राइटिंग प्रैक्टिस करनी है आपको। सीमा एंड सोहेल आर क्लास 9th स्टूडेंट, सीमा और सोहेल 9th क्लास के स्टूडेंट हैं। दे स्टडी इन दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल, वो दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में स्टडी करते हैं। रिसेंटली दे गो टू द ट्रेवल टू द रसिया, उन्हें रसिया जाने का स्कॉलरशिप पर उन्हें ऑफर्ड एक्सचेंज प्रोग्राम, उन्हें एक स्कॉलरशिप मिली जिससे वो रशिया गए। दे विजिटेड डिफरेंट रशियन स्कूल, उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट अलग अलग रशियन स्कूल देखे। दे गो एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद रशियन स्टूडेंट, उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिली कि वो रशियन स्टूडेंट से बात कर सकें। दे रियलाइज दैट द डिस्पाइट सर्टेन कल्चर डिफरेंट, उन्होंने महसूस किया कि उनका कल्चर बिल्कुल अलग है। एंड डिफरेंस इन देयर फिजिकल फीचर, उनके फिजिकल फीचर भी कुछ डिफरेंस है। रशियन स्टूडेंट्स ऑल्सो फेस अ सिमिलर चैलेंज ग्रोइंग अप लाइक इंडियन स्टूडेंट, बट इसके बावजूद भी वहाँ के बच्चे, वहाँ के स्टूडेंट्स भी वही परेशानी रखते हैं जो इंडियन बच्चों को होती है। अब आपको क्या करना है, नाउ टेल इज द राइट description on how students from differ region from the world might be differ और सिमिलर टू अस। आपको बताना है कि ये लिखना है कि पूरे संसार के बच्चे चाहे किसी भी देश के हों वो किस तरह से अलग अलग हैं, या आप उनकी समानताएं लिख सकते हैं या उनकी भिन्नताएं लिख सकते हैं। कुछ भी आपको लिखना है। एक चीज़ में वी में फोकस द फिजिकल फीचर एम्स, हमें फिजिकल फीचर्स पे, उनके एम्स पर, एस्पिरेशन पर, प्रेरणा पर, उनकी इच्छाओं पर, फीलिंग्स पर, इमोशंस पर, उनके टेस्ट पर ध्यान देकर ये चीज़ें बातें लिखनी हैं। तो ये 100 से 120 वर्ड्स में आपको लिखना है। देखिए आपकी हेल्प के लिए मैंने लिखा है ये, इसमें आप यहाँ लिखेंगे राइटिंग स्किल। स्टूडेंट ऑफ ऑल ओवर वर्ल्ड हैव सेम डिफ़िकल्टीज इन देयर स्कूल, कहीं इस जो बच्चे होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, कहीं संसार के कहीं के भी विद्यार्थी हो, उनके स्कूल में सेम प्रॉब्लम होती है। पढ़ाई में जो भी दिक्कत आती है, जैसे कि आपके कोई फ्रेंड नहीं होते तो आप पहले दिन कहीं नए स्कूल में जाओगे तो सेम वही उनके साथ भी होगा। एंड ग्रोइंग एज, और बढ़ती उम्र में उनकी भी सेम ही प्रॉब्लम्स होती हैं। दे हैव सेम एम, उनके भी सेम एम होते हैं, पर्पस, उद्देश्य, उनकी फीलिंग्स, इमोशन, सब कुछ उनका हम जैसा ही होता है। दे ऑल लुक सिमिलर बाय देयर फिजिकल फीचर्स, और वे भी हमारी तरह ही अपने फिजिकल फीचर्स, जो हमारे फिजिकल फीचर्स होते हैं, हमारी
हम जैसे हम दिखते हैं ऐसे वो दिखते हैं। एवरी स्टूडेंट ऑफ द वर्ल्ड हैव सम गोल इन देयर लाइफ, और हर स्टूडेंट का अपने जीवन में कोई ना कोई गोल होता है। एंड डू हार्ड वर्क टू अचीव दिस, और हर कोई उसे अचीव करने के लिए हार्ड वर्क करता है, चाहे वो बच्चे विदेश के हों चाहे वो इंडिया के हों, हर कोई अपने गोल को अचीव करने के लिए हार्ड वर्क करता है। दे फेस सेम प्रॉब्लम ऑफ द यंग एज, और वो एक सेम प्रॉब्लम फेस करते हैं जो एक युवा युवा होने पर, जो अब जैसे आप 9th क्लास में हैं तो सेम प्रॉब्लम जैसे आपकी प्रॉब्लम होती हैं ऐसी उनकी होती हैं। दे थिंक सेम, ये थिंक है, ये के बनेगा यहाँ पर, वे एक जैसा सोचते हैं। दे ऑल वॉन्ट्स टू टेक इम्पोर्टेंस एंड केयर फ्रॉम पीपल, और वो सभी चाहे वो इंडिया के बच्चे हों चाहे वो बाहर के, उन्हें इम्पोर्टेंस चाहिए अपने लिए और केयर चाहिए लोगों से। दे वॉन्ट्स टू बी स्पेशल इन देयर फैमिली, वो सभी अपनी फैमिली में स्पेशल बनना चाहते हैं। दे ऑल वॉन्ट्स एक्स्ट्रा लव एंड केयर बाय फैमिली एंड फ्रेंड्स, और उन्हें एक्स्ट्रा लव और एक्स्ट्रा केयर चाहिए फैमिली और उनके दोस्तों से। सभी जो 9th क्लास के या 9th से 12th के जो भी बच्चे हैं उनके सामने सब जो चाहे वो यहाँ के हो चाहे कहीं और के, सेम ही प्रॉब्लम आती है। सो विद द कंट्रीज बाउंड्रीज वी कांट बी बाउंड ह्यूमन नेचर, इसलिए हम कंट्री की बाउंड्रीज तो बाउंड कर सकते हैं, बांध सकते हैं, लेकिन वी कांट बाउंड, लेकिन हम बांध नहीं सकते ह्यूमन का नेचर, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, क्योंकि हम सब क्या हैं, इंसान हैं। एंड हैव सेम फीलिंग्स, और सबकी सेम फीलिंग्स हैं इन द सेम एज, यानी कि सेम एज में सेम फीलिंग होगी। अगर बच्चा होगा तो वही खिलौना चाहेगा, बड़ा होगा तो कहीं घूमना चाहेगा, तो वही सेम फीलिंग्स सबकी। एवरी स्टूडेंट्स टेरिफाई विद बैड रिजल्ट, हर कोई स्टूडेंट टेरिफाइज मतलब कि वो डरता है एक बैड रिजल्ट से, और बिकम चेयरफुल विद फेवरेबल थिंग्स, और खुश होता है जब कोई उसकी मर्जी का काम हो। तो इस तरह से हमने सिमिलरिटी लिखी है बच्चों की, चाहे वो कहीं के भी हों वो सेम ही होते हैं। तो बच्चों आई होप आपको आपकी वर्कशीट समझ आई होगी, और आपको राइटिंग आपको मतलब हेल्प के लिए मैंने ये लिखा है राइटिंग स्किल। आप चाहो तो इसमें कुछ भी मर्ज करके अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हैं, ये ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप अपने आप लिखोगे, ये आपकी हेल्प के लिए है सिर्फ। तो बच्चों अगर आपको वर्कशीट समझ आई हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।